एक दौर भारत में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा कि जब नेताओं ने अपराधियों को अपने संरक्षण में लिया और उन्होंने नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग, राजनीतिक हत्याएं और विरोधियों को सेटल करने का काम किया, और वो सब दलों में हुआ। इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ता। झाऊ में सबके पास थे, किसी के पास 4 कम थे, किसी के पास 4 ज्यादा थे। फिर वो स्थिति आ गई कि उनने कहा यार हम इनको क्यों जितवाएं, हम खुद क्यों नहीं जीते, खुद क्यों नहीं डायरेक्ट आए, वो डायरेक्ट हो गए। फिर ये स्थिति हो गई कि नेता उनके साथ फोटो खिंचाने में गौरवान्वित महसूस करने लगे। मेरा तजुर्बा ये कहता, आप इससे सहमत है कि नहीं, कि इलाहाबाद और उसके आसपास जितने भी लोग पिछले 4 दशकों में राजनीति करते रहे, वो या तो अतीक से सीधे जुड़े शागिर्दी में, या अतीक के दोस्त हुए, या अतीक के साथ उनका टैक्टिकल अलायंस हुआ। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि हर तरफ लोगों को ये कहीं न कहीं लगा कि अगर हमें जीतना है तो शरण में जाना पड़ेगा, शरणम गच्छामि। और ये इतनी खतरनाक स्थिति रही है, मैं समझता हूँ पूरे सूबे के लिए, आम जनता के लिए, जो पब्लिक है, जो जनमानस है, जो जिसको आप कहते हैं कि जो है वो घनश्याम मोहन और कल्लू हैं, और सबके लिए, और यहाँ तक कि जो बड़े लोग भी थे, जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे और अपनी मेहनत के बल पर, अपने व्यवसाय के बल पर अगर कुछ धन भी अर्जित कर रहे थे, सबके लिए एक ऐसा काला अध्याय रहा है वो वक्त, कि मैं समझता हूं कि मतलब ईश्वर न करे वैसे वक्त दोबारा आए। जी। अच्छा, आप तो उस वक्त पुलिस सेवा में रहे उत्तर प्रदेश की, बताइए कि ये सीधे जब नेता जुड़ने लगा अपराधी से, अपराधी को अपने घर बुलाने लगा, अपराधी घर जाने लगा, उसको पार्टी में ले आया, उसको टिकट देने लगा, सांसद विधायक बनाने लगा, तो उसके बाद फिर पुलिस के काम करने में कितनी मुश्किलें बढ़ जाती हैं? क्योंकि कल तक आप जिसको वारंट लिए ढूंढ रहे थे, आज उसको नमस्ते करना है। राजेश जी, अगर राजेश जी, हाँ राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? चल, A.K. मिश्रा साहब। जी जी बोलिए। इमरान प्रतापगढ़ी के कुछ फोटो आए, भाजपा ने आरोप लगाए, भाजपा पर कांग्रेस ने आरोप लगाए, वो एक अलहदा विषय है। लेकिन जिनके फोटो नहीं आए वो भी अतीक से थे टैक्टिकल अलायंस में, और कुछ के फोटो आ गए, बाकी के फोटो भी आ जाएंगे। जब कोई बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है तो सारे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समर्थन के लिए उसकी देहरी पर धोख जरूर देते हैं कहीं ना कहीं। आप सहमत हैं इस बात से? जी जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल सहमत है जी। जो आपने बोला टेक्निकल, डेफिनेटली ये टेक्निकल तो ये अलायंस टेक्निकल तो होता ही है, लेकिन ये बड़ा माइक्रो स्ट्रेटेजिक होता है। माइक्रो स्ट्रेटेजिक इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो प्राप्त करने में उनको कड़ी मेहनत या लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता, उनके पास जाके स्ट्रेटेजिक वे में वो उसका समाधान बड़े आराम से पा सकते हैं। एक दौर चला था जबकि इन बाहुबलियों का वो दौर था, इनको लॉन्च किया गया, ज्यादा से ज्यादा टिकट, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा जन बल, जो भी चाहिए वो सारी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति होती थी वहां पे। अब सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे काम इनके हो जाते थे, कोई चाहता भी नहीं था। जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो ये टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके का अलायंस था। जी, ठीक बात है। हाँ, अरे मजे की बात देखिए, IP सिंह पहले वो प्रशांत पटेल की पार्टी में थे, फिर अब इस वक्त समाजवादी में है। वो क्या तर्क दे रहे हैं? नेताओं की भी बुद्धि को प्रणाम करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अतीक की बेबा को इसलिए उस पर रहम किया जाए कि वो कल तक मेयर की तैयारी कर रही थी। बताइए, क्या भांग खाए हो क्या सब लोग? कोई किसी की तैयारी करे, अपराधी अपराधी है भाई, स्त्री पुरुष का भी भेद क्यों? जो गैंग चला सकता है, जो उमेश पाल के मर्डर को एग्जीक्यूट करा सकता है, प्लानिंग कर सकता है, उसके साथ कानून की शिथिलता क्यों बरते? खैर, मनीष सिंह जी,
भाई जो पकड़ा जाए सो चोर नहीं, जितनों के फोटो बाजार में आ गए उनके लिए तो मुश्किल है ही नहीं। और आपकी पार्टी तो इसलिए बाकी दाएं बाएं भाग भी सकते हैं, अपने को बचा भी सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के साथ तो समस्या ये है कि ए फॉर्म लेके 4 बार चुनाव लड़ा एमएलए का, 2 बार अशरफ लड़ा और सांसद। तो अब आप तो कहीं गंगा में भी खड़े होके कहोगे अतीक से हमारा क्या, तो कोई मानेगा नहीं। सबसे पहले अमिताभ सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भाई। और आप जो बात और आप जो सवाल उठाते हैं, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में इसका बहुत महत्व होता है। हम पक्ष और विपक्ष सभी लोगों के लिए आप एक रास्ता देते हैं कि राजनीति में शुचिता का हमेशा सभी दलों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं एक युवा पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि आप जीवंतता बनाए रखते हैं। सबसे पहले मैं अमिताभ सर एक बात की तरफ आपका ध्यान और सभी लोगों का आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 24 फरवरी के दिन जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा था और बजट सत्र के दिन जब उमेश पाल और हमारे 2 बहादुर साथियों की हत्या हुई, और वह हत्या ऐसे समय में हुई जब जो हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो एक एक करके 1 साल की योजनाओं का वर्णन कर रहे थे और एक एक योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, और उधर एक एक गोलियां उमेश पाल की छाती में उतारी जा रही थी और बम से उनकी हत्या की जा रही थी। तो उस समय हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संवेदना प्रकट करते हुए योगी सरकार को ललकारते हुए उन्होंने कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, 1 साल का हम बजट पेश करने जा रहे हैं, और ऐसे समय में प्रयागराज जो हिंदुस्तान यानी दुनिया में सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से एक महत्व रखती है, ऐसी धरती पर यह 7वीं ऐसी 1 साल के अंदर की घटनाएं हैं जब इतने बड़े एक मुख्य गवाह को उमेश पाल की जान ले ली गई और 2 हमारे बहादुर सिपाहियों की ले ली गई। हमारे नेता ने क्या मांग किया था? हमारे नेता ने यह कहा था कि टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करिए, टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करिए, और जो ये बुलडोजर आप लेकर के घूम रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों के घरों को गिराने की जो कोशिश कर रहे हैं और उनके दबाने के और उनको कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, यही काम अगर अपराधियों के ऊपर आप करते तो शायद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर कुछ और होती। लेकिन आज के समय में उमेश पाल जी की हत्या हुई, 2 बहादुर सिपाहियों की हत्या हुई, और आज के समय में देखिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात है, आप उत्तर प्रदेश के बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अमिताभ सर। कोई भी व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, और उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था का जो हाल है वो नाबदान में बहती हुई सड़ी हुई बदबूदार पानी से भी ज्यादा दुर्गंधित हो चुकी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। हमारे एक बहादुर हेमंत यादव जो छात्र संघ के नेता थे, बलिया टीडी कॉलेज के सामने उनकी जान लेकर के हत्या कर दी गई। अभी एक प्यारी बहन की 2 रोज पहले जालौन में हत्या कर दी गई, वो परीक्षा देकर के घर वापस आ रही थी। और जिस तरह से न्यायिक अभिरक्षा में अतीक और अफसर की हत्या कर दी, कानून पर सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक मनीष बाबू, ठीक, अब आएंगे आपके पास। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले कहूं, हर हत्या, हर अपराध कठोर निंदा उसकी होनी चाहिए, किसी के रिजीम में हो, और हर अपराध के विरुद्ध शासन को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बिना किंतु परंतु के। ठीक, लेकिन कोई अपराध पहला नहीं और कोई अपराध अंतिम नहीं। अतीक पर हम जब से बहस कर रहे हैं 2-4 दिन से, इसी अलग अलग विषयों पर, इसके एंगल्स पर, मैंने कल या परसों एक बात कही थी, पुलिस अभिरक्षा में देश का कोई राज्य ऐसा नहीं जिसमें बड़े अपराधियों पर पुलिस अभिरक्षा में हमले न हुए हों और मारे नहीं गए हों, या तो पुलिस वाले मारे गए या अपराधी मारे गए। जज के सामने खड़ा अपराधी, उससे ज्यादा तो अभिरक्षा कहीं नहीं हो सकती। हमारे पश्चिम में, यूपी में, बिक्की त्यागी, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मार दिया गया था ना। नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। मैं राजेश राय के पास चलूंगा, तब इस पर समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या मसला है। प्रशांत पटेल जी, भाई फोटो खूब ढूंढ के लाए आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी का, इतना पुराना। ये फोटो काफी दिनों से चल रही हैं जी, और कोई ये सब पब्लिक डोमेन में काफी समय से थी इमरान प्रतापगढ़ी की, और दोनों जो उनके मुशायरे होते थे, दोनों लोग एक दूसरे के प्रोग्राम पे जाते थे। और एक वीडियो में तो अतीक अहमद स्वयं कह रहे हैं कि राजा रानियों को वहां पे सांसद बनाना बंद करिए, इसे इमरान प्रतापगढ़ी को प्रतापगढ़ से सांसद बनाइए। तो ये तो इन लोगों का याराना रहा है। और अमिताभ जी, अतीक अहमद को तो सबसे पहले जो प्रश्रय देने काम कांग्रेस पार्टी ने किया,
जब उसके विधायक बनने से पहले जब उसको थाने में उठाया गया था, उसका एनकाउंटर होने वाला था, तो कांग्रेस विधायक ने सिफारिश लगाई थी राजीव गांधी से, पीएमओ से फोन आया था यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तब इसकी जान बची थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने प्रश्रय दिया। तो इन लोगों का इतिहास रहा, इन लोगों को अपराधियों को और माफिया बनाने का। आज उसी का परिणाम था कि इतना बड़ा माफिया प्रयागराज में बन पाया। और इमरान प्रताप गढ़ी ने तो उसके मरने के बाद भी उनके पक्ष में ट्वीट किए। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपना उनका जो संबंध था उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने तो बताया कि हमारे क्लोज थे। और आईपी सिंह आज देखिए किस तरीके से खुलेआम पैरवी कर रहे हैं कि भाई उसकी बेवा के साथ रियायत की जानी चाहिए, लेकिन उमेश पाल की बेवा की बात नहीं होती है, प्रदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की बेवा की बात नहीं होती है। तो ये जो सिलेक्टिव जो अप्रोच है, यही चीजें जनता के सामने आ रहा है। जनता भले ही विपक्ष कुछ भी मुद्दा बना, लेकिन जनता के मन में कोई इस घटना का कोई बहुत प्रभाव नहीं है। जनता तो यही कह रही है कि जो हुआ अच्छा वो जो पब्लिक डोमेन में है। राजनीतिक बातें अलग हैं। जनता ये कह रही है कि अननेसेसरी बर्डन पड़ रहा था कोर्ट्स पे। कोई साहूकार, कोई अच्छा आदमी तो मरा नहीं है। जो भी हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार उसको डिफेंड कर रही है, सरकार हिंसा का सपोर्ट कर रही है। हम उसको कानूनी तरीके से ऑलरेडी हम उसको आजीवन कारावास दे चुके थे। लेकिन जो हुआ है उसकी मौत पर कोहर्रम मचाना, चूड़ियां तोड़ना, आंसू बहाना, ये जो विपक्ष के लोग करे, जनता उसको देख रही है। आप अपना ऑटोमेटिक दिखा रहे हैं कि आपकी उनसे सहानुभूति थी, और जनता उस चीज का जवाब फिर आपको निकाय चुनाव में देने वाली है। जी, मुझे लगता है कि कानून की स्थिति एक होती है और लोकमत दूसरा होता है। कई बार एक ही दोनों होते, कई बार अलग भी होते हैं। मैं कसाब का उदाहरण रखता हूं। जिस वक्त तक कसाब को पकड़ा और उसके बाद करीब शायद 8 साल तक कसाब रहे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, हाई सिक्योरिटी में रहे, तमाम उनके साथ ताम झाम चलता रहा। बाद में आया जाने 100 करोड़ 150 करोड़ कितना करोड़ रुपया उनके हिफाजत में खर्च हो गया। ये कसाब की, उसको लटकना था फांसी पे। उस वक्त बाल ठाकरे ने कहा था कि भाई इसको चौराहे पर लाके अगर गोली मार दी जाए तो भी ठीक है, झंझट खत्म होगा। ये वो कानून की दृष्टि में वो बात गलत हो सकती है, लेकिन लोकमत उस वक्त इस बात में साथ था। हमने देखा कि 3 आतंकियों को जब हमने जेल में रखा तो IC 184 कांड हो गया ना वो आतंकी जेल में होते, ना जहाज अगवा होता, ना उनके बदले में अपने 264 लोगों को छुटाने के लिए उनको छोड़ना होता। बड़ी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो क्या कहेगा।